वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप आर्मी ग्रुप की तैयारी कर रहे हैं या आपका पेपर है, तो ये मैथ के महत्वपूर्ण टॉपिक को जरूर कवर करके जाइएगा। इन सवालों को बनाने के क्या अप्रोच हैं, उनको ट्रिक एवं कॉन्सेप्ट के माध्यम से सीखने वाले हैं। यह ज्योमेट्री का 5वां क्लास होगा। यहाँ हम रेलवे के प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए सवालों को देखने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो 1 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में DE BC के समानांतर है और AD का मान दिया गया कितना 7 सेंटीमीटर, AE का मान दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और DB का मान दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो AC का मान ज्ञात करना है। AC का मान ज्ञात करना है, यहाँ से लेके जो है पूरा यहाँ तक का मान जो है ज्ञात करना है। तो चलिए इनको जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो है AD दिया गया है कितना 7 सेंटीमीटर और जो है AE दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर और DB दिया गया है 6 सेंटीमीटर। तो समरूप त्रिभुज के गुण से क्या हो जाएगा, तो समरूप त्रिभुज के गुण से क्या होते हैं, समरूप त्रिभुज के गुण से क्या होते हैं, AD बटे AB, एक बार ये वाले AD और पूरा AB बराबर होते हैं किनका, AE बटे AC के बराबर होता है। यहाँ पर AD का मान कितना है 7 है और AB कितना है 713। AB का मान कितना हो गया 13 और AE कितना है 3.5 और यहाँ पर AC जो है निकालनी है। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो AC बराबर कितना हो जाएगा 13 गुना 3.5 बाय 7। यहाँ से दशमलव खत्म होगा, नीचे 10 हो जाएगा और ये कटेगा 7 पचे 35 और ये कटेगा 5 दूनी 10। 13 में अगर 2 से भाग दें तो कितना होगा 2 चौके 12 और ये 2 पंचे 10, 6.5 सेंटीमीटर। और ये जो है आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिए गए हैं 6.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब क्या, इनकी दो भुजाएं क्या होती बराबर होगी। समद्विबाहु त्रिभुज की दो समान भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है 5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर ये जो है दो समान भुजाएं हैं और इनकी जो है लंबाई दी गई कितना है 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी जो है 5 सेंटीमीटर। आधार की लंबाई दी गई कितनी, आधार की लंबाई जो है कितना है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा यह निकालना है। तो यहाँ पर AD क्या है, यह BC पर क्या है लंब है और अगर यह लंब है इनको जो है दो बराबर भागों में काटेगा। तो अगर ये 8 है तो ये 4 होगा और ये भी जो है क्या होगा 4 होगा। तो हम यहाँ से हम AD निकाल सकते हैं। तो AD जो है पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। AD बराबर जो है क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा 25 25 और माइनस 4 चौके 16। यहाँ पर इनको माइनस करें तो यहाँ पर 9 हो जाएंगे और 9 का वर्गमूल क्या होता है 3 होता है। तो AD कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। AD आ गया 3 सेंटीमीटर और हमको यहाँ पर निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का जो है क्षेत्रफल निकालनी है तो क्या होता है सूत्र, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार क्या है, यहाँ पर आधार जो है 8 है और ऊंचाई कितनी है वो है 3। यहाँ पर कटेगा 2 चौके 8 और यहाँ पर 4 दिया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिए गए हैं 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड नंबर यहाँ पर थर्ड नंबर क्वेश्चन है एक त्रिभुज में यदि एक कोण का माप सबसे छोटा कोण के माप का दोगुना है, तो यहाँ मान लेते हैं माना
सबसे जो है छोटा कोण का मान क्या होगा, सबसे छोटा कोण यहाँ पर x मान लेते हैं, क्या x मान लेते हैं। और क्वेश्चन में बोला गया सबसे छोटे कोण का माप का दोगुना है। एक कोण जो है सबसे छोटे कोण का माप का दोगुना है, मतलब एक क्या हो जाएगा 2x। उनके बाद बोला गया है तीसरे कोण का माप सबसे छोटे कोण का माप का 3 गुना है। तो ये वाला हो गया फर्स्ट, ये हो गया दूसरा कोण, और एक है तीसरा कोण जो कि 3 गुना है, तो ये जो है तीसरा कोण हो गया। सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात कीजिए। सबसे बड़े कोण का माप ज्ञात करना है तो तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पे 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर सभी को प्लस किया जाए तो 3 2 5 1 6, 6x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पे इससे कटेगा 6 3 18, x बराबर कितना होगा 30 डिग्री। x यहाँ पर जो है 30 डिग्री आ गया। और सबसे बड़े कोण का माप बोला गया है, सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। सबसे बड़ा कोण कौन सा है, वो है 3x है, 3x। और यहाँ x का मान कितना है 30 है। 3 × 30, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 90 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर जो 4 नंबर क्वेश्चन है, m और n दो समानांतर रेखाएं हैं। m और n दो समानांतर रेखाएं हैं। m और n ये क्या है, दो समानांतर रेखाएं हैं। यदि l एक ऐसी तिर्यक रेखा है, l एक ऐसी तिर्यक रेखा है जो कि m और n को प्रतिच्छेद करती है, तो l के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग क्या होगा। l ये प्रतिच्छेद करती है और l के जो है एक ही ओर बने जो है अंतःकोणों का योग क्या होगा। ये अंतःकोण होते हैं और इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर जो है सी हो जाएगा 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर जो है 5 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई x + 1, 7 - x और 4x - 2 है, तो x का वह मान जिसके लिए यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज का प्रतिनिधित्व करता है वह क्या होगा। यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का बात बोला जा रहा है, जिनकी सभी भुजाएं क्या होती बराबर होती है। तो हम इनको लिख सकते हैं 7 - x बराबर 4x - 2, क्योंकि सभी भुजाएं क्या होती बराबर होती है। तो x निकालनी है, तो x को एक तरफ में कर लेते हैं। तो 4x + x बराबर 7 + 2। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x बराबर 9, x बराबर 9/5, 5 से इन्हें भाग दिया जाए तो 1.8 हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में दिया गया है 1.8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 6 नंबर क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन है, एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण का माप कितना है, 80 डिग्री है। यहाँ पर ये शीर्ष कोण है, इनका माप क्या है 80 डिग्री है। और ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज हैं, इनकी जो है दो भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। ये भुजाएं और ये भुजाएं क्या है बराबर, क्योंकि यहाँ पे एक भुजा दिया गया है तो दो भुजा बराबर है, तो इनके सामने वाला कोण जो है वो भी क्या होगा बराबर होगा। तो इनके सामने का कोण ये वाले हैं और इनके सामने कौन सा है कोण, ये वाला कोण है। तो अगर ये 80 है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है 180 डिग्री बराबर होता है। यह 50 हो जाएगा और यह जो है 50 डिग्री हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया इसके प्रत्येक आधार कोण का माप कितना होगा। इनके जो है प्रत्येक आधार कोण माप कितना होगा, तो वह कितना हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा 50 डिग्री और जो है 50 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन नंबर। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्र के अनुसार, यहाँ पर जो चित्र दिया गया है उनके अनुसार त्रिभुज QRS
QRS यह जो है सर्वांगसम है किनके, और ध्यान दें आरेख पैमाने या सांकेतिक माप के अनुसार नहीं बनाया गया है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है ये PQ यह जो है बराबर है किनके, तो वह जो है QR के बराबर है, QR के बराबर है, कोमा यहाँ पर जो है PT है, PT यह जो है बराबर है किनके हैं, तो यह जो है RS के बराबर है, एंड QT ये वाले जो हैं, ये वाले QT यह जो है बराबर है किनके, तो यह जो है QS के क्या है बराबर है। तो इस प्रकार जो है साइड SS साइड समरूप त्रिभुज है, और इसके अनुसार जो है क्या हो जाएगा, जो त्रिभुज है QRS ये जो है सर्वांगसम हो जाएंगे किनके, तो वह है त्रिभुज QPT के। और यहाँ पर यही बोला गया है त्रिभुज QPT के सर्वांगसम होगा, जो कि राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, त्रिभुज QPT। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 8 नंबर क्वेश्चन है, AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की ऊंचाई है। यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इनकी दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी। AD एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की क्या है, ऊंचाई है, हाइट है। तो ये जो हाइट है AD यहाँ पर दिया गया है, AB बराबर AC के हैं। AD के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही होगा। यहाँ पर ABC एक जो है ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज है, अतः यहाँ पर जो है AD जो लंब यहाँ पर दिया गया है, AD जो है BC पर यहाँ पर लंब है, AD कोण A का समद्विभाजक होगा, AD जो है कोण A का जो है क्या होगा, समद्विभाजक होगा। और इस तरह से देखा जाए तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा, AD कोण A को समद्विभाजित करता है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर 9 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में AB CD के समांतर है। AB जो है यह CD के क्या है, समांतर है। x डिग्री का मान क्या है वह निकालनी है, x का मान क्या होगा वह निकालना है। तो यहाँ पर अगर यहाँ पर कोण, अगर दो लाइन जो है समांतर है और एक लाइन इनको जो है प्रतिच्छेद अगर करता है, तब ये वाले एंगल जो होते हैं, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल, ये क्या होता है, बराबर होता है, क्योंकि ये जो है संगत कोण होते हैं, और संगत कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो इस प्रकार यहाँ पर देखें तो ये वाले कोण और ये वाले कोण ये क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। तो कोण ABE बराबर कोण CEF, यह बराबर किनके है, तो यह 65 डिग्री के जो है बराबर है। तो यहाँ पर हम ये कितना हो गया, यहाँ पर 65 डिग्री हो गया, और एक यहाँ पर एक जो है 35 डिग्री है। तो और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। तो कोण C प्लस कोण E प्लस कोण F बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। कोण C का मान यहाँ पर x डिग्री है, इनको निकालना है, प्लस कोण E का मान कितना है, 65 डिग्री है, प्लस कोण F का मान कितना है, तो वह है 35 डिग्री है, बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को प्लस करते हैं और इस तरफ कर लेते हैं, x डिग्री बराबर 180 डिग्री और माइनस इनको प्लस किया जाए तो कितना होगा, 5 5 10, 6 3 9 1 जो है 10। 180 डिग्री में 100 डिग्री का माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री होगा। x बराबर कितना हो गया, 80 डिग्री, और यही निकालने बोला जा रहा था क्वेश्चन में, और ये जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में है, 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। नंबर यहाँ पर जो 10 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज DEF में भुजा EF को G तक बढ़ाया जाता है। भुजा EF को G तक बढ़ाया गया है। यदि कोण DFG
यदि कोण डी एफ जी 110 डिग्री है और ई एफ बराबर डी एफ के, जो ई एफ है यह जो है डी एफ के क्या है बराबर है, तो कोण डी एफ, कोण डी ई एफ, इनका जो है मान निकालना है। डी एफ का माप कितना होगा वह यहाँ पर जो है ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर डी एफ और जो है ई एफ क्या है बराबर है। अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर यहाँ पर डी एफ बराबर है ई एफ के, तो इनके आमने सामने का जो कोण होगा वो भी क्या होगा बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ई एफ, इनके सामने का कोण कौन सा है, ये वाले हैं, तो डी ई एफ बराबर, और इनके सामने कोण कौन सा है, ये वाला कोण है, तो ये जो है कोण एफ डी ई, इनके जो है बराबर होगा। अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज है और ये क्या है, ये बहिष्कोण है। बहिष्कोण जो होते हैं, बहिष्कोण जो होता है वह दो आंतरिक कोणों का योग होता है। दो आंतरिक कोणों का जो है योग होता है बहिष्कोण के बराबर होते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोण डी ई एफ प्लस कोण एफ डी ई बराबर किनके है, 110 डिग्री के बराबर है। तो इनका मान कितना है यहाँ पर, x प्लस एक्स बराबर 110 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2x बराबर 110 डिग्री, x बराबर कितना हो जाएगा, तो 55 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 55 डिग्री इनका मान होगा, और यहाँ पे जो है 55 डिग्री, क्योंकि यह जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए इन दोनों का मान क्या होगा, बराबर होगा। और दो आंतरिक जो है कोणों का योग क्या होता है, बहिष्कोण के बराबर होता है। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो 110 के बराबर होगा। और भी एक तरीका है, उनसे बना सकते हैं। अगर ये 110 डिग्री है, अगर 110 डिग्री ये है, तो एक स्ट्रेट लाइन का जो है 180 डिग्री का जो एंगल बनता है। अगर ये 110 डिग्री है तो यह कितना होगा, यह जो है 70 डिग्री होगा। अगर ये 70 डिग्री है तो यह जो है समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इन दोनों का जो एंगल होगा वह क्या होगा, बराबर होगा। ये वाले और ये वाले बराबर होंगे, और यहाँ पर इन दोनों को प्लस किया जाए तो अगर यहाँ 70 है तो बचा कितना, 110 बचा। तो इन दोनों का जो है 110 का हाफ कर देंगे तो यहाँ 55 हो जाएगा, यहाँ पर भी 55 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बना सकते हैं। तो यहाँ पर राइट जो आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर जो है सी हो जाएगा, 55 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 11 नंबर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है, दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई। यहाँ पर है ए बी सी त्रिभुज है और ए डी ई त्रिभुज समरूप त्रिभुज है। यह क्या है, एक समरूप त्रिभुज है। निम्न में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा, इनमें से कौन सा जो है विकल्प सत्य होगा। यह एक जो समरूप त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डी ई, यह एक समरूप त्रिभुज है। अगर समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों के गुण धर्म से क्या हो जाएगा, ए बी, जो ये वाले हैं ए बी बटे, ये पूरा वाला लेते हैं यहाँ पर, ए बी बटे ए डी, क्या होगा, ए बी बटे ए डी होगा, और यह बराबर होगा किनके, बी सी, जो ये वाले हैं बी सी, बी सी बटे जो है डी ई होगा, क्या होगा, बी सी बटे डी ई होगा, और यही जो है राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पर जो है करेक्ट है, ए बी बटे ए डी, ए बी बटे ए डी, बी सी बटे डी, ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण इस प्रकार हैं कि एक दूसरे का 2/3 है। छोटे कोण का माप ज्ञात कीजिए। छोटे कोण का माप जो है ज्ञात करना है यहाँ पर। तो यह एक जो है समांतर चतुर्भुज है और इनके जो है दो आसन्न कोण इस प्रकार है कि एक दूसरे का क्या है, 2/3 है। तो एक समांतर चतुर्भुज के
जो दो आसन्न कोण होते हैं उनका योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक कोण जो है, एक कोण, इनको हम x मान लेते हैं, x डिग्री। तो जो दूसरा कोण होगा वह क्या होगा, एक कोण जो है x डिग्री है, तो दूसरा जो है कोण क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 2/3। तो क्या हो जाएगा, 2/3 x डिग्री, क्या होगा, 2/3 x डिग्री हो जाएगा। उनके बाद जो है क्वेश्चन में यहाँ पर बोला गया है समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोण। तो दो आसन्न कोण का जो योग होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रकार देखा जाए यहाँ पर, तो 2/3 x प्लस x बराबर कितना होगा, 180 डिग्री बराबर होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, इनके जो है दो आसन्न कोण का योग क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है। अब इनको यहाँ पर सॉल्व करें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 2x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री। इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3x बराबर 180 मल्टीप्लाई 3। अगर यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें कितना होगा, 18 54 540, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5x। यहाँ पर 5 से कटाया जाए इनको, 108 बार में यह कटेगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 108। x कितना हो गया, 108 हो गया। अगर x जो 108 है तो यहाँ पर छोटा कोण बोला गया है, छोटा कोण क्या होगा, तो एक कोण यहाँ पर क्या था, x था, x डिग्री, तो यह हो जाएगा कितना, 108 डिग्री। उनके बाद दूसरा कोण देखें, दूसरा कोण क्या था, 2/3 x था, तो यहाँ पर 2/3 मल्टीप्लाई 108, इनसे कटाया जाए तो 3 तिया 9 और 3 चौके 18, इनको मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, 72 डिग्री हो जाएगा। और इन दोनों में से देखा जाए तो कौन सा छोटा है, तो वह है 72 डिग्री। तो छोटा कोण बोला गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 72 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए हैं, 72 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री मापता है, यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री मापता है और उनके जो है शीर्ष 3 कोण एक दूसरे के माप के बराबर है, तो इन 3 शेष कोणों में से प्रत्येक का माप कितने के बराबर होगा। चतुर्भुज के जो हैं, जो चारों कोण होते हैं उनका योग जो है कितने बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। जो चतुर्भुज हैं, चतुर्भुज के कोणों का जो योग होता है वह 360 डिग्री के बराबर होता है। कितने बराबर होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर एक कोण दिया गया है कितना, 120 डिग्री दिया गया है, एक कोण है कितना, 120 डिग्री, और इनके जो हैं शेष 3 कोण जो हैं एक दूसरे के बराबर है, मतलब सभी तीनों कोण जो है क्या है, बराबर है। x डिग्री यह भी होगा, x डिग्री यह भी, और यहाँ पर x डिग्री बराबर 360 डिग्री। अब 120 को इस तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ पर 3x हो जाएगा बराबर 360 माइनस 120। यहाँ पर इनको माइनस किया जाए तो यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 0 4 और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर कितना है, 3x, यहाँ 3 से कटेगा, 3 8 24 80, x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रत्येक कोण का माप कितना होगा, तो वो 80 डिग्री के बराबर होगा, और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है, 80 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के 3 कोणों की माप 90 डिग्री, 96 डिग्री और 88 डिग्री के रूप में दी गई है। इसके जो है चौथे कोण का माप जो है कितना होगा, यह निकालना है। चौथा कोण का माप क्या होगा, वह निकालनी है। तो चतुर्भुज के सभी कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 3 कोण का माप दिया गया है, वह कितना है, 90 डिग्री प्लस 96 डिग्री प्लस 88 डिग्री और
एक कोण जो है चौथा कोण वह निकालना है जो कि x डिग्री मान लेते हैं, बराबर 360 डिग्री। यहाँ पर सभी को प्लस किया जाए तो यहाँ पर x प्लस, इनको प्लस करेंगे तो 200 जो है 74 हो जाएगा, बराबर 360। इनको इस तरफ कर लेते हैं, x बराबर 360 माइनस 274। यहाँ पर इनको माइनस किया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 86 हो जाएगा। कितना होगा, 86 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, 86 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगी। प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा वह निकालना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो है सूत्र क्या होता है, √3/4 मल्टीप्लाई भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल दिया गया है वह कितना है, 25√3 यहाँ पर दिया गया है और इस जगह पर √3/4 मल्टीप्लाई ए स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये √3 कट जाएगा और यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 25 मल्टीप्लाई जो है 4। तो यहाँ से जो है ये स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो इन पर जो है रूट आ जाएगा। ए बराबर क्या हो जाएगा, 25 मल्टीप्लाई 4 और इन पर जो है रूट। तो यहाँ से जो एक 5 बाहर होगा और यहाँ से जो है 2 बाहर होगा। तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 10। ए बराबर कितना हो गया, 10। तो क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बोला गया है, तो भुजा की लंबाई क्या हो जाएगी, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है जो कि ऑप्शन यहाँ पर ए में जो है दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन है, जी त्रिभुज ABC का केंद्रक है। यहाँ पर जो है जी, यह त्रिभुज जो है ABC, इनका जो है क्या है, यह जो है एक केंद्रक है। AD त्रिभुज ABC की एक माध्यिका है जो AD है, या AD जो है यहाँ पर, यह त्रिभुज ABC की एक जो है माध्यिका है जो BC को D पर प्रतिच्छेद करती है, जो कि BC को D पर जो है यहाँ पर प्रतिच्छेद करती है। AG और GD, AG और GD, AG ये वाले और ये GD, AG और GD की लंबाई का अनुपात क्या होगा, यह यहाँ पर जो है निकालना है। तो त्रिभुज का जो है केंद्रक माध्यिका को जो है 2:1 अनुपात में अलग करता है। इनको याद रखिएगा, जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज का केंद्रक जो है, त्रिभुज का केंद्रक माध्यिका को 2:1, माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अलग करता है, में अलग करता है। तो इसलिए जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, AG अनुपात GD, AG अनुपात GD क्या हो जाएगा, 2:1 होगा। और यही जो है राइट आंसर है जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में दिया गया है, 2:1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। जो त्रिभुज होते हैं, त्रिभुज का केंद्रक जो होता है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में अलग करता है, इनको आप याद रखिएगा। इसलिए जो है AG और जो है GD का अनुपात क्या होगा, 2:1। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC के 3 कोणों का अनुपात 3:4:5 है। यदि भुजा AB को x तक जो है बढ़ाया जाता है तो बाह्य कोण CBX ये बाह्य कोण है, CBX का माप क्या होगा। तो इनका माप निकालना है। और त्रिभुज जो है त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का अनुपात यहाँ पर दिए गए हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है।
तो यहाँ पर 3x प्लस 4x प्लस 5x बराबर क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। यहाँ पर सभी को प्लस किया जाए तो 4 3 7 7 5 12x बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर इनको कटाएंगे तो यह जो है कितने बार कटेगा, यह जो है 15 बार में कटेगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 15। x मेरा 15 आ गया। तो सबसे पहले क्या है, 3x है, जो पहला कौन होगा 3x है यहाँ पर, तो 3 मल्टीप्लाई क्या होगा 15 करेंगे जो कि 45 हो जाएगा। उनके बाद क्या है 4x है, 4 मल्टीप्लाई जो है 15 बराबर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह जो है 15 चौके 60, यह 45 डिग्री, यह 60 डिग्री। और उनके बाद क्या है 5x, तो 5 मल्टीप्लाई जो है 15 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर एक 45 डिग्री होगा, एक 60 डिग्री, एक जो है 75 डिग्री। तो यहाँ पर बाह्य कोण बोला गया है, यह निकालनी है बाह्य कोण। तब यहाँ पर जो है ये वाले कोण कितना हो जाएगा 45 डिग्री, और यहाँ पर कितना होगा तो यह जो है 60 डिग्री, और यहाँ पर कितने होंगे तो 75 डिग्री। तो यह बाह्य कोण है, और यह जो एक स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 60 डिग्री है तो यह कितना होगा 120 डिग्री हो जाएगा। अन्यथा और भी एक तरीका है, जो बाह्य कोण है, बाह्य कोण के विपरीत जो है, जो दो विपरीत आंतरिक कोण होते हैं उनका योग जो है बाह्य कोण के बराबर होता है। जैसे कि ये दोनों जो कोण है यहाँ पर हैं, एक 75 डिग्री है और एक यहाँ 45 डिग्री है। इन दोनों का योग जो होता है वह बाह्य कोण के जो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर कोण ए और प्लस कोण सी, इनको प्लस करेंगे 75 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो 0 और 7 4 जो है 11, एक जो है 12, 120 डिग्री। तो इस तरह से भी जो बना सकते हैं। इनका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा 120 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़े में L1 L2 क्या है, समांतर हैं तथा कोण जो है 4, कोण जो यहाँ पर 4 है ये वाले, यह कितना दिया गया है, कोण जो है 4 वह कितना दिया गया है 5x प्लस 35 दिया गया है। और कोण 7 ये वाले कोण जो है यहाँ पर कोण 7, यह जो है यहाँ पर दिया गया है कितना, वह है 45 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। साथ P उनकी जो है तिर्यक रेखा है, P यह जो है क्या है, एक तिर्यक रेखा है। x का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर x का मान निकालना है, जो कि यहाँ पर x है, x का मान निकालनी है। अगर यहाँ पर दो समांतर जो है लाइंस हैं और एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये वाले एंगल जो हैं और ये वाले एंगल, ये क्या शीर्षाभिमुख कोण है। अगर ये कोण जो 7 है, अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो यह जो है यह भी क्या होगा, यह भी जो है 45 डिग्री होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होता है। यह 45 डिग्री तो यही 45 डिग्री, और 4 यहाँ पर दिया गया है वह 5x प्लस 35। तो ये वाले जो यहाँ पे एंगल हैं और ये वाले, तो ये दोनों एंगल जो होते हैं, यह इनका योग जो होता है 180 डिग्री बराबर होता है। जो एंगल यहाँ पर 4 है प्लस एंगल जो 6 होता है, यह 180 डिग्री जो है बराबर होता है इनका योग। तो एंगल जो है 4 वह कितना है, वह है 5x प्लस 35 प्लस 45 डिग्री बराबर 180। यहाँ पर इनको प्लस करेंगे तो 5 5 10, 4 3 7, एक जो है 8, 80 डिग्री हो जाएगा। यहाँ 5x प्लस 80 डिग्री बराबर 180। अब 80 को इस तरफ कर लेते हैं, 5x बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ से इनको घटाया जाए 5 से, तो 5 दूना 10, x बराबर कितना हो जाएगा तो 20 डिग्री हो जाएगा। और यही निकालना है, और यही जो है राइट आंसर होगा 20 डिग्री, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है 20 डिग्री। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन है, दी गई आकृति में त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समान है। त्रिभुज ABC त्रिभुज जो है DEF के समान है यदि AB कितना है 6.5 सेंटीमीटर, यदि AB 6.5 सेंटीमीटर
डी 3.9 सेंटीमीटर, डी कितना है 3.9 सेंटीमीटर, बी सी यह कितना है 5.15 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 5.15 जो है सेंटीमीटर। ई एफ ज्ञात करना है, जो ये वाले हैं ई एफ, इनको जो है ज्ञात करनी है। चलिए इनको सॉल्व करते हैं। यह एक जो है समरूप त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज जो है डी एफ क्या है समान है, यह एक समरूप त्रिभुज है। और समरूप त्रिभुज के गुणों से और जो है यहाँ पर समरूप त्रिभुज के गुणों से क्या हो जाएगा यहाँ पर ए बी बटे बी सी, ए बी बटे बी सी बराबर डी बटे ई एफ बराबर डी बटे ई एफ, क्योंकि यह समरूप त्रिभुज है और समरूप त्रिभुज के गुण से क्या होता है ए बी बटे बी सी बराबर डी बटे ई एफ। तो यहाँ पर ए बी का मान कितना दिया गया है, वो है 6.5 सेंटीमीटर, और बी सी का मान कितना दिया गया है 5.15 बराबर डी का मान कितना दिया गया है, तो वह है 3.9 बाय ई एफ। यहाँ पे इनको सभी को सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर क्या होगा ई एफ बराबर 3.9 मल्टीप्लाई 5 पॉइंट्स जो हैं 15 बाय 6.5। अगर यहाँ पर दशमलव खत्म करेंगे इनका और यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा और ये बचेगा, नीचे जो है 100 हो जाएगा। यहाँ पे जो है कटाया जाए 3×5 65 और 3×3 40, यहाँ से कटाया जाए इनको तो 5×3 15 103। यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई करें, 103 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 जो है 9 हो जाएगा। कितना होगा 309 बटे 100, और 100 से इन्हें भाग दिया जाए तो दशमलव में कितना होगा 3.09, कितना होगा 3.09 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिया गया है 3.09 सेंटीमीटर। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ई और एफ विकर्ण ए सी पर इस प्रकार स्थित बिंदु है कि ए ई बराबर एफ सी, ये वाले और जो है ये वाले क्या है बराबर है, तो चतुर्भुज बी ई डी एफ निम्नलिखित में से क्या होगा। जो चतुर्भुज हैं बी ई डी एफ, ये क्या कौन सा चतुर्भुज है, ये यहाँ पर जो है बताना है। तो ए बी सी डी एक जो है समांतर चतुर्भुज है। अगर ये समांतर चतुर्भुज हैं और यहाँ पर जो है दिया गया है कि ए ई बराबर है किनके एफ सी के बराबर है, ए ई बराबर है किनके एफ सी के बराबर है। यहाँ पर जो है इस बी डी को जो है यहाँ पर मिलाते हैं और उनके बाद जो है जो यहाँ पर ए सी हैं, ये वाले जो ए सी हैं, ए सी से बिंदु ओ पर जो है मिलता है, जो कि यहाँ पर ओ बिंदु है एक। चूंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर क्या है समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को, जो समांतर चतुर्भुज होते हैं उनके विकर्ण जो परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह ओ ए बराबर हो जाएंगे इनके ओ सी के बराबर हो जाएगा, कि क्योंकि जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर जो हैं परस्पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर जो है समद्विभाजित करते हैं, इसलिए जो है यह ओ सी और यह जो है ओ ए, यह क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और उसी प्रकार जो यहाँ पर ओ डी बराबर हो जाएंगे किनके ओ बी के बराबर हो जाएगा, ओ डी या जो ओ बी के क्या होगा बराबर होगा।
और यहाँ पर ए ई बराबर एफ सी यहाँ पर जो है दिए गए हैं। उनके बाद यहाँ पर जो है इन दोनों को अगर माइनस किया जाए, ये वाले और इनको माइनस किया जाए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ ए माइनस ए ई, ओ ए माइनस ए ई बराबर ओ सी माइनस जो है सी एफ। इनको हम सी एफ भी लिख सकते हैं। तो ओ ए माइनस ए ई बराबर ओ सी माइनस सी एफ। तो यहाँ पर देखें, ओ ए यह जो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा है, उनके बाद ए यहाँ पर है, अगर इनको माइनस किया जाए तो यह जो है किन के बराबर हो जाएगा, तो यह जो है ओ ई हो जाएगा। ओ ई बराबर यहाँ पर ओ सी और यहाँ पर क्या है सी एफ, इनको माइनस करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ एफ हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ ई बराबर क्या हो गया, ओ ई बराबर ओ एफ हो गया। यह जो है ये और जो है यह क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो यहाँ पर बी ई डी एफ है, बी ई डी एफ एक चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर समद्विभाजित करते हैं एक दूसरे को तो वह क्या होता है, एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर जो है बी ई डी एफ एक क्या है, एक जो है यह समांतर चतुर्भुज है। यह क्या है, समांतर जो है चतुर्भुज है। और यह जो है राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर डी हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 नंबर क्वेश्चन है, एक नियमित अष्टभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का माप क्या है। यहाँ पर अष्टभुज का बात बोला गया है, तो अष्टभुज में कितनी भुजाएं होती है, 8 भुजाएं होती है। अष्टभुज जो है इनमें अष्टभुज में 8 जो है भुजा होती है। तो आंतरिक कोण का माप क्या होगा वह निकालना है। तो बाहरी कोण, बाह्य कोण बराबर क्या होता है, 360 डिग्री बटे अष्ट जो भुज है, अष्टभुज की भुजाओं की संख्या, जिनको हम n से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर अष्टभुज में 8 भुजा होती है, तो 360 बटे 8 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। इनको कटाया जाए तो 8 चौके 32 और 8 पंचे जो है 40। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। तो बाहरी कोण कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। आंतरिक कोण निकालना है, आंतरिक कोण यहाँ पर जो है बोला गया है, तो आंतरिक कोण निकालेंगे। इनको जो है 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 45 डिग्री को, तो आंतरिक कोण निकल जाएगा। इनको हम माइनस करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में दिया गया है, 135 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक चतुर्भुज के कोणों की मापों का अनुपात 1:3:1:3 है, तो यह चतुर्भुज एक कैसा चतुर्भुज होगा। अनुपात यहाँ पर दिया गया है, तो 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, फिर 1 यहाँ पर, 3 यहाँ पर। यहाँ पर देखें तो आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। तो यह क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा राइट आंसर, समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ, जो कि यहाँ पर दिया गया है ए बी सी और जो है डी ई एफ, यदि ए बी बराबर है डी ई के, अगर यह ए बी जो है यह डी की क्या है, बराबर है। उनके बाद ए सी, जो ये वाले हैं ए सी, यह ई एफ के बराबर है, यह जो है ई एफ के बराबर है। उनके बाद बी सी, ये वाले बी सी जो हैं यह डी एफ के बराबर है, यह जो है डी एफ के बराबर है। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं एक दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं को क्या बराबर हो, जैसा कि यहाँ पर है फिगर में, ये त्रिभुज की तीनों भुजाएं इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं के क्या है, बराबर है। तो साइड भुजा के
नियम के अनुसार जो है दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। साइड के अनुसार जो है, नियम के अनुसार जो दोनों त्रिभुज हैं वह क्या होगा, सर्वांगसम होगा। इसलिए यहाँ पर जो है त्रिभुज ए बी सी यह जो है सर्वांगसम हो जाएगा, ये जो है सर्वांगसम होगा किनके, तो वह है त्रिभुज, देखिए यहाँ पर से शुरू किए हैं हम लोग ए बी सी, तो इस प्रकार यहाँ से चलेंगे हम ई डी एफ, ई डी एफ, तो यह त्रिभुज जो है ए बी सी यह सर्वांगसम हो जाएगा किनके, तो वह है त्रिभुज ई डी एफ। और ये किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर जो है ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है, 20 सेंटीमीटर है। यह जो है समचतुर्भुज है और इसलिए जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगा, 20 सेंटीमीटर। और इसके एक विकर्ण की लंबाई दी गई है कितना, 30 सेंटीमीटर दिया गया है। इसके अन्य विकर्ण की लंबाई क्या होगा वह ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है प्रत्येक भुजा की लंबाई दी गई है 20 सेंटीमीटर और इसके एक विकर्ण की जो है लंबाई दी गई वो है 30 सेंटीमीटर। अन्य विकर्ण की लंबाई निकालना है। इनके जो है सूत्र क्या होता है, अगर समचतुर्भुज है, अगर समचतुर्भुज है तो इनके लिए जो है सूत्र क्या होता है, 4a स्क्वायर बराबर एक जो है d1 स्क्वायर, एक विकर्ण ये हो गया, प्लस d2 स्क्वायर, एक विकर्ण यह हो गया। तो 4a स्क्वायर बराबर d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर एक विकर्ण यहाँ पर दिया गया है और भुजा भी दी गई है, तो 4 गुना यहाँ पर 20 का होल स्क्वायर हो जाएगा और d1 एक जो है विकर्ण दिया गया है वह कितना है, वह है 30 सेंटीमीटर। तो 30 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर जो है 4 मल्टीप्लाई, इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना होगा, 400 बराबर 900 प्लस d2 का जो है होल स्क्वायर। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 चौको 1600 बराबर 900 प्लस d2 का जो है होल स्क्वायर। अब इनको इस तरफ कर लेते हैं तो d2 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, एक 1600 माइनस 900, यहाँ पर इनको माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 7 16 700 हो जाएगा। तो यहाँ पर d2 का जो है स्क्वायर कितना हो जाएगा, 700। यहाँ पर जो स्क्वायर है, स्क्वायर कटाया जाए तो इन पर जो है रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, d2 बराबर 700 और इन पर जो है रूट। तो 700 का वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ से जो है 7 मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं और 100 का जो है 10 गुना 10 होता है, तो 10 यहाँ से बाहर हो जाएगा और केवल अंदर में जो है केवल क्या बचेगा, 7 बचेगा। तो 10 रूट जो है 7, 10 रूट 7 यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा, 10 रूट 7 सेंटीमीटर। और यह किस ऑप्शन में है, ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 25 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ 25 नंबर क्वेश्चन है, एक सरल रेखा एफ बी, एक सरल रेखा एफ बी, सरल रेखा जी डी के क्या है, समानांतर है। ए सरल रेखा बी एफ पर स्थित एक बिंदु है। ए जो है सरल रेखा बी एफ एफ बी पर स्थित एक जो है बिंदु है, जो कि यहाँ बिंदु है। और सी सरल रेखा जी डी पर स्थित एक बिंदु है और सरल रेखा जो है जी डी पर एक सी जो है बिंदु स्थित है। ई एफ बी और जी डी के मध्य स्थित एक ऐसा बिंदु है। ई जो है यह एफ बी और जो है जी डी, एफ बी और जी डी के मध्य स्थित एक ऐसा बिंदु है कि बी ए ई है, बी ए ई कोण यहाँ पर जो है कौन सा, बी ए ई, ये वाले कोण वह कितना दिया गया है, 118 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। उनके बाद बोला गया है क्वेश्चन में डी कोण जो है डी सी ई, कोण जो है ये वाले कोण जो है ये दिया गया है कितना, 112 डिग्री। तो बोला गया है कोण ए ई सी का माप ज्ञात कीजिए। कोण ए ई सी इनका जो है माप ज्ञात करना है, ये वाले कोण का। अगर यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पर एफ बी और जो है एन एम,
एफ बी और जो है एन एम एक क्या है, एक समांतर रेखा है। और अगर समांतर रेखा है और कोई तिर्यक रेखा यहाँ काट रही है, तो ये वाले कोण और जो ये वाले कोण, इनका योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यहाँ पर बी ए ई कोण जो है बी ए ई यहाँ पर दिए गए हैं, कितना है 118 डिग्री है। उनके बाद कोण डी सी ई यह दिया गया है कितना, तो वह है 112 डिग्री। सबसे पहले हम इस कोण को निकालेंगे। यहाँ पर ये जो कोण है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोण ए ई एम, कोण ए ई एम बराबर, तो ये कोण और ये वाले कोण, इन दोनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री बराबर होता है, जैसा कि यहाँ पर आपको समझाए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाए, 180 डिग्री में जो है 180 डिग्री माइनस कर देंगे, कितना 118 डिग्री, और इनको यहाँ माइनस किया जाए तो कितना होगा, 62 डिग्री हो जाएगा। तो ये इनका मान कितना हो गया, 62 डिग्री हो गया। अब इस जगह पर देखें, ये कोण और ये कोण, तो ये वाले कोण निकालेंगे, तो कोण एम ई सी, कोण एम ई सी बराबर, इन दोनों का जो योग होता है वह 180 डिग्री बराबर होता है। तो 180 डिग्री में माइनस कर देंगे 112 डिग्री, यहाँ पर इनको माइनस किया जाए तो 68 डिग्री हो जाएगा। तो यह कितना हो गया, 68 डिग्री हो गया। अब जो है इन दोनों का जो है, यहाँ इनका कोण निकालना था हमको, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला गया है कोण ए ई सी, कोण ए ई सी का जो है मान क्या होगा, माप क्या होगा। तो यहाँ पर 62 डिग्री प्लस 68 डिग्री कर देंगे, और यहाँ पर इनको प्लस किया जाए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8 2 10 और जो है 6 6 12, एक जो है 13, 130 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर जो है कोण ए सी वह कितना है, 130 डिग्री है। इनका जो है हाफ कर देंगे, 1/2 कोण ए ई सी बराबर 1/2 गुना 130 डिग्री। इनको कटाया जाए तो यह जो है 65 बार में कटेगा, तो 65 डिग्री जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिया गया है 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला 26 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पर जो 26 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू पी आर के, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, 3:2 है। यदि ए बी कितना है 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना है 10 सेंटीमीटर और ए सी 9 सेंटीमीटर, तो क्यू आर की लंबाई कितनी होगी, क्यू आर की लंबाई कितनी होगी। यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी ये जो है सर्वांगसम है त्रिभुज क्यू पी आर के, क्या है, सर्वांगसम है। अगर ये सर्वांगसम है तब क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज क्यू पी आर, त्रिभुज क्यू पी आर का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर, ए सी स्क्वायर बटे क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल दिया गया है अनुपात में, और त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल दिया गया कितना, 2। तो यहाँ पर कितना है, 3 बटे यहाँ पर 2 हो जाएगा, और ए सी का मान यहाँ पर दिया गया कितना, 9 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर क्या होगा, 9 का स्क्वायर बटे क्यू आर का स्क्वायर। यहाँ पर इनका स्क्वायर किया जाए तो 3/2 बराबर 81 बटे क्यू आर स्क्वायर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं क्यू आर स्क्वायर बराबर 81 गुना 2/3। अगर यहाँ पर कटाया जाए तो यह कितने बार कटेगा, तो यह जो है 3 दूना 6 और जो है 3 से 21, 27 बार में कटेगा। तो क्यू आर का स्क्वायर बराबर 27 × 2,
और इनको अगर फैक्टराइज किया जाए तो 9 तिया 27 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे स्क्वायर है, इन पर जो है रूट आ जाएगा, और यहाँ पर क्यू आर। तो यहाँ पर जो है एक 3 जो है कॉमन हो जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से जो है ये मल्टीप्लाई होंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो 3 रूट जो है 6, 3 रूट 6 जो है राइट आंसर हो जाएगा, 3 रूट 6 सेंटीमीटर। और यही जो राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में दिए गए हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर ए सी। जो ए बी है ये ए बी बराबर किनके है, ए सी के बराबर है। कौन बी ए सी, कौन बी ए सी, ये कौन यह कितना है, तो यह जो है 30 डिग्री है। यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी डी सॉरी त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया जाता है, बी सी भुजा को डी तक बढ़ाया जाता है, तो ए सी डी, ए सी डी, ए सी डी का जो है माप क्या होगा, यह जो है कौन क्या होंगे यह निकालना है। यहाँ पर इस फिगर में देखें तो यह जो है ए बी जो है बराबर है किनके, ए सी के बराबर है। ए बी बराबर है ए सी के बराबर है। अगर ये भुजा बराबर है तो इनके अपोजिट जो एंगल होंगे, इनके सामने वाले जो एंगल होंगे वह क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा, बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पर कोण जो है बी, कोण बी बराबर यहाँ पर जो है कोण सी, कोण बी कोण सी के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर 180 डिग्री, 180 डिग्री में माइनस जो है यहाँ पर 30 कर देंगे, और 2 से क्या करेंगे, भाग देंगे। इनको यहाँ माइनस करेंगे तो कितना होगा, 150 हो जाएगा, और 2 से भाग देंगे यहाँ पर तो 75 75 हो जाएगा, 75 डिग्री। यह कितना होगा, 75 डिग्री होगा। यह कितना हो गया, 75 डिग्री, और यह भी कितना होगा, 75 डिग्री। इनका मान निकालना है तो एक स्ट्रेट लाइन पर जो है 180 डिग्री कोण बनता है। तो यहाँ पर हम ए सी डी कोण सी को निकालनी है, ए सी डी कोण निकालना है, तो क्या करेंगे, 180 डिग्री में माइनस कर देंगे कितना, 75 डिग्री को। इनको यहाँ माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 105 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर बी में जो है दिए गए 105 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28। क्वेश्चन नंबर 28 नंबर क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि कोण ए क्या है, 3x प्लस 16, कितना है, 3x प्लस 16 डिग्री है। उनके बाद कोण जो है बी, यह कितना है, यह जो है 2x प्लस 24 डिग्री है। तो कोण सी, ये वाले कोण जो हैं कोण सी, इनका मान क्या होगा वह निकालनी है। तो यह जो है समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो आसन्न कोण कौन सा है, तो यहाँ पर एक 3x प्लस 16 डिग्री है, और यहाँ पर 2x प्लस कितना है, 24 डिग्री। तो ये जो है आसन्न कोण है। तो समांतर चतुर्भुज में जो होता है, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग जो है 180 डिग्री बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3x प्लस 16 फिर प्लस 2x प्लस 24 बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ पर इन सभी को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 5x प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 4 10, 3 2 1 3 1 जो है 4 बराबर 180 डिग्री। इनको इस तरफ कर लेते हैं तो 5x बराबर, इन्हें माइनस करेंगे 140 हो जाएगा, और x बराबर, इनको कटाया जाए तो यह कटेगा 5 दूना 10 और जो है 45, कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 28 डिग्री। x कितना आ गया, 28 डिग्री आ गया। और
यहाँ पर जो है कौन ए कितना है 3x प्लस 16 है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 28 प्लस जो है 16। यहाँ पर इनको सॉल्व किया जाए तो 28 से इनमें जो है मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 8 तिया 24 और 3 दूना 6, 6 तो 8 प्लस जो है 16, 6 4 10, 8 1 9 जो है 10 हो जाएगा, तो 100 हो जाएगा यहाँ पर डिग्री। यहाँ पर क्वेश्चन में जो है कौन सी जो है निकालना है, और यह जो है क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। तो जो समांतर चतुर्भुज होते हैं, समांतर चतुर्भुज में जो सम्मुख कोण होते हैं, जो सम्मुख कोण होते हैं वह क्या होता है, बराबर होता है। सम्मुख कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो अगर ये 100 है तो इनके सम्मुख कोण क्या है, यहाँ पर सी है, तो कोण यहाँ पर ए जो है कोण सी क्या होगा, बराबर होगा। तो यह कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, और यही जो है राइट आंसर होगा ऑप्शन। देखिए कोण सी कितना हो जाएगा 100 डिग्री हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर सी में जो है दिया गया है 100 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला 29। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए को समद्विभाजित करती है। एडी जो है कोण ए को क्या करता है, समद्विभाजित करती है। और डी जो है, डी बीसी पर स्थित एक बिंदु है, डी बीसी पर स्थित एक जो है बिंदु है। यदि AC कितना है 4.2, AC कितना है, यह जो है 4.2 सेंटीमीटर है। BD कितना है 4 सेंटीमीटर है, BD कितना है 4 सेंटीमीटर, और BC कितना है, ये टोटल कितना है यहाँ पर, तो ये जो है 7 सेंटीमीटर है। अगर टोटल ये 7 सेंटीमीटर है और ये 4 है तो DC कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। AB का मान ज्ञात करनी है, AB ये वाले जो हैं इनका जो है मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो है BC दिए गए हैं, तो यहाँ से मेरा DC आ गया, और BD यहाँ पर 4 है। तो यहाँ से हम कोण समद्विभाजक प्रमेय का यूज करेंगे, कोण समद्विभाजक प्रमेय द्वारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर AB बटे AC बराबर BD बटे DC। AB यहाँ पर जो है निकालनी है हमको, और AC का मान कितना है, तो वह है 4.2 है। AB बटे 4.2 बराबर BD कितना है, तो 4 है, DC कितना है, तो 3 है। तो AB बराबर क्या हो जाएगा 4.2 मल्टीप्लाई 4/3। यहाँ से ये दशमलव खत्म होगा, नीचे जो है 10 आ जाएगा, और इनको कटाया जाए तो यह जो है कितने बार कटेगा, तो 14 बार में, 14 42, और यहाँ पर कटेगा यह, और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। 56/10, और 10 में भाग दिया जाए तो 5.6 हो जाएगा। कितना होगा 5.6 हो जाएगा। तो इनका जो है कितना हो जाएगा 5.6 सेंटीमीटर हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिए गए हैं 5.6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन है, MNOP एक ऐसा चतुर्भुज है जिसका प्रत्येक कोण समकोण है, जिसका प्रत्येक कोण जो है समकोण है। यहाँ पर जितने भी कोण है क्या है, समकोण है। भुजा MN भुजा PO के बराबर है। भुजा MN जो है यह भुजा PO के क्या है, बराबर है। उनके बाद भुजा MP, भुजा जो है MP है यह NO के बराबर है, यह जो इनके बराबर है। और इसके दोनों विकर्ण जो हैं 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। ये जो विकर्ण है यह 90 डिग्री पर जो है प्रतिच्छेद नहीं करता है। तो MNOP किस प्रकार का चतुर्भुज है, यह यहाँ पर जो है बोला गया है। क्वेश्चन में दिया गया क्या, यहाँ पर जो MN है वह PO के बराबर है, और उनके बाद जो है
जो PM है वह जो है ON के बराबर है। यहाँ पर जो है ये आमने सामने की भुजा जो है दी गई वह क्या है, बराबर है। आमने सामने की भुजा क्या है, बराबर है। और प्रत्येक कोण जो है, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये कोण हो गया, ये वाले कोण, ये सभी क्या है, 90 डिग्री के हैं। समकोण है मतलब 90 डिग्री। तो सभी कोण क्या है, सभी कोण जो है वह 90 डिग्री का है। उनके बाद यहाँ पर बोला गया है कि इसके जो है दोनों विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। इनके जो है दोनों विकर्ण, ये विकर्ण और ये विकर्ण, ये जो है 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद नहीं करती है। तो इस तरह से जो है जो चतुर्भुज बनेगा वह जो है क्या होगा, आयत होगा। तो हम कह सकते हैं तो यह क्या हो जाएगा, आयत होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, आयत होगा। जो आयत होते हैं इनके जो है प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री होता है और इनका जो विकर्ण होता है ये 90 डिग्री पर जो है प्रतिच्छेद नहीं करती है और इनके आमने सामने की भुजा जो होती है वह क्या होता है, बराबर होता है। तो ऑप्शन यहाँ पर जो है बी राइट आंसर हो जाएगा, आयत। क्वेश्चन नंबर 31वां क्वेश्चन है, सीधी रेखा L और M एक दूसरे के समानांतर है। L और M जो है समानांतर है। बिंदु A और B रेखा L पर स्थित है। बिंदु A और B L पर स्थित है। C और D M पर स्थित है। C और D जो है M पर स्थित है। E एक बिंदु है, E एक बिंदु है जो सीधी रेखा L और M के बीच स्थित है, जो कि यहाँ पर बीच में स्थित है। सभी इस तरह से कि जो है कोण EAB, कोण EAB, कोण EAB, ये वाले कोण जो है EAB ये कितना है, 50 डिग्री है। उनके बाद कोण ECD, कोण ECD ये वाले कोण कितना है, तो 70 डिग्री है। कोण AEC का माप ज्ञात करना है। कोण AEC, कोण AEC इनका जो है माप ज्ञात करना है। कोण AEC का जो है माप ज्ञात करना है। यदि बिंदु A और C, यदि बिंदु A और C बिंदु E के एक ही तरफ स्थित है, बिंदु A और C, बिंदु A और C बिंदु E के एक ही तरफ स्थित है, जो कि यहाँ पर एक तरफ में स्थित है। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं और इनका जो है माप क्या होगा, इनको निकालते हैं। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये वाले कोण और जो है ये वाले कोण, ये दोनों कोण क्या है, एकांतर अंतः कोण है। और एकांतर अंतः कोण क्या होता है, बराबर होता है। ये वाले कोण और ये वाले कोण, यह क्या है, एक एकांतर अंतः कोण क्या होता है, बराबर होता है। एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए यहाँ पर जो है कोण A बराबर कोण D हो जाएगा। कोण A बराबर कोण D होगा और बराबर कितना, 50 डिग्री। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। उसी प्रकार यहाँ पर कोण C बराबर कोण B बराबर कितना होगा, 70 डिग्री। तो यह कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। और हमको यहाँ पर निकालनी है AEC निकालना है। तो यहाँ पर यह निकालना है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का जो है बहिष्कोण उसके जो है आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। अगर ये त्रिभुज है तो इनके जो है आंतरिक कोण का योग होता है, जो विपरीत आंतरिक कोण का योग जो होते हैं वह बहिष्कोण के जो है बराबर होता है। तो यहाँ पर आंतरिक कोण क्या क्या है, अगर हम E को निकालें यहाँ पर, E बराबर क्या हो जाएगा, कोण C प्लस कोण D। तो यह कितना यहाँ पर 70 डिग्री है प्लस जो है 50 डिग्री। इनको यहाँ प्लस करें तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया, 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस एक समपंचभुज का परिमाप है जिसकी प्रत्येक भुजा 2a सेंटीमीटर लंबी है। तो पंचभुज का परिमाप क्या होगा,
पंचभुज का परिमाप बराबर 5a। परिमाप क्या होते हैं? सभी जो है भुजा का योग होता है। तो पंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? 5a हो जाएगा। और प्रत्येक भुजा दी गई है वो कितना है? 2a यहाँ पर जो है दिया गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 मल्टीप्लाई 2a, इनको मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कितना होगा? 10a सेंटीमीटर हो जाएगा। और यही जो है राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन यहाँ पर डी में जो है दिया गया है। तो अभी आप लोगों ने ज्योमेट्री से संबंधित इतने सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस क्लास में अंत तक बने हुए हैं, अगर वीडियो पसंद आता है एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमेशा आपको अपडेट मिलता रहे। इनसे संबंधित प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहिएगा। इस क्लास में बस इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।